अब आज रात मैं चाहता हूं कि आप मेरे साथ लूका रचित सुसमाचार के 19वें अध्याय को खोलें। पवित्र शास्त्र में इस समय यीशु यरीहो से गुजर रहे हैं और एक अंधे व्यक्ति ने चिल्लाकर कहा, हे यीशु, दाऊद के पुत्र, मुझ पर दया कर। और यीशु ने उसे हुआ और वो चंगा हो गया। और अब वो यरीहो के ठीक बीच से गुजर रहे हैं और उसी समय एक और घटना घटती है और यीशु ने प्रवेश किया और यरीहो से गुजर रहे थे। और देखो, वहां जक्कई नामक एक मनुष्य था जो चुंगी लेने वालों का सरदार था और वो बहुत धनवान था। और वो यीशु को देखना चाहता था कि वो कौन सा है, परंतु भीड़ के कारण देख न सकता था। इसका मतलब है लोगों की भीड़, इसका मतलब मीडिया नहीं है, क्योंकि वो नाटा था। और वो उसे देखने के लिए आगे दौड़कर एक गूलर के पेड़ पर चढ़ गया, क्योंकि वो उसी मार्ग से जाने वाला था। और जब यीशु उस जगह पहुंचे तो उन्होंने ऊपर देखा और उसे देखा और उससे कहा, जक्कई, झटपट नीचे उतर आ, क्योंकि आज मुझे तेरे घर में रहना है। और वो झटपट उतर आया और आनंद से उन्हें अपने घर ले गया। और जब लोगों ने ये देखा तो वे सब कुड़कुड़ाने लगे और कहने लगे कि वह तो एक पापी मनुष्य के यहां जा उतरा है। और जक्कई ने खड़े होकर प्रभु से कहा, हे प्रभु, देख, मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को देता हूं, और यदि मैंने किसी का कुछ भी अन्याय करके ले लिया है तो उसे चौगुना फेर देता हूं। तब यीशु ने उससे कहा, आज इस घर में उद्धार आया है, इसलिए कि ये भी अब्राहम का बेटा है, क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया है। मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया है। और आज रात यहाँ हजारों लोग हैं जो खोए हुए हैं। आप अपने माता पिता से इतना नहीं खोए हैं, या अपने दोस्तों से नहीं खोए हैं, आप परमेश्वर से खोए हुए हैं। आप परमेश्वर से अलग हो गए हैं और यीशु आपको ढूंढने आए हैं। और उन्होंने जक्कई को ढूंढ निकाला। और मैं आपको कहानी बताता हूं, जब यीशु यरीहो से गुजर रहे थे। अब आप देखते हैं कि जक्कई एक चुंगी लेने वाला पब्लिकन था। इसका मतलब था कि वो टैक्स इकट्ठा करने वाला था और रोम के लिए काम करता था। वो अमीर था, वो तिरस्कृत था, वो एक सामाजिक रूप से बहिष्कृत व्यक्ति था। लोग टैक्स लेने वालों को पसंद नहीं करते थे, जो एक विदेशी देश के लिए टैक्स इकट्ठा करते थे, जो उन पर हावी था। और अगर यीशु ने जनमत पर विचार किया होता तो उन्होंने जक्कई की ओर एक बार भी नहीं देखा होता। लेकिन यीशु ने कभी जनमत की परवाह नहीं की। पवित्र शास्त्र कहता है कि हर अवसर पर यीशु ने अपनी कोई ख्याति नहीं बनाई। और मैं कल्पना करता हूं कि कई महीने बीत चुके थे जब किसी ने स्वेच्छा से जक्कई के घर में कदम रखा हो। बड़ी दौलत वाला आदमी, लेकिन वो एक अकेला आदमी था। वो एक घृणित व्यक्ति था। शहर में लगभग हर कोई उससे बचता था, लेकिन उसकी जिज्ञासा उस पर हावी हो गई। वो यीशु को देखना चाहता था। उसने शायद यीशु के बारे में सुना था, और उसने सुना था कि लोग उन्हें कई नामों से पुकारते हैं। कुछ लोगों ने यीशु को दुष्टात्मा कहा, कुछ ने कहा कि वो एक कट्टरपंथी थे, कुछ ने कहा कि वो निंदक थे, कुछ ने कहा कि वो विधर्मी थे, कुछ ने कहा कि वह एक भविष्यद्वक्ता थे, कुछ ने कहा कि वह एक पाखंडी थे, और बहुतों ने कहा कि वो वास्तव में परमेश्वर के पुत्र थे। तो स्वाभाविक रूप से जक्कई को यीशु को देखने की जबरदस्त जिज्ञासा थी। लेकिन आप देखते हैं, यीशु को देखने के लिए, यीशु तक पहुंचने के लिए उसके रास्ते में कुछ बाधाएं थी। भीड़ का दबाव था, एक बड़ी भीड़, और वह एक छोटा सा आदमी था। और उस भीड़ के बीच से अपना रास्ता बनाना बहुत मुश्किल था। और वो कद में भी छोटा था। वो बहुत छोटा आदमी था और भीड़ के बीच से निकलना लगभग असंभव था, क्योंकि हर कोई यीशु के करीब जाना चाहता था। और आप में से बहुत से लोग यीशु को जानना चाहेंगे, और आप यीशु के करीब जाना चाहेंगे, और आप यीशु को अपने दिल में रखना चाहेंगे, और आप उद्धार पाना चाहेंगे। लेकिन आप कई बाधाओं का सामना करते हैं। वो क्या है?
आइए उनमें से कुछ की सूची बनाएं जिनका आप सामना करते हैं। पहला है अहंकार। बाइबल सिखाती है कि अहंकार किसी भी अन्य पाप की तुलना में अधिक लोगों को मसीह से दूर रखता है। अहंकार का पाप। बाइबल कहती है परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है परंतु दीनों पर अनुग्रह करता है। बाइबल कहती है यदि तुम में से कोई इस संसार में अपने आप को बुद्धिमान समझता है तो वो मूर्ख बने कि बुद्धिमान हो जाए। यीशु ने कहा कि परिवर्तित होने के लिए हमें छोटे बच्चों जैसा बनना होगा, और यदि आपको मसीह के करीब जाना है और मसीह को अपने दिल में रखना है तो आप बुद्धिमान हो सकते हैं, लेकिन आपको मूर्ख बनना होगा। आपको एक बच्चे के समान बनना होगा। आप देखते हैं कि हम सब अभिमानी हैं और हम खुद को विनम्र करना पसंद नहीं करते। और फिर दूसरी बात जो हमें मसीह से दूर रखती है वो है मूर्ति पूजा। और मूर्ति पूजा एक और पाप है, और पूरे पवित्र शास्त्र में इसका उल्लेख लगभग किसी भी अन्य पाप की तुलना में अधिक लोगों को परमेश्वर से दूर रखने के रूप में किया गया है। और हमारे समय में हमारी मूर्ति पूजा बहुत अनोखी है, क्योंकि हम अपनी पूजा करते हैं। हम मनुष्य की पूजा करते हैं, चाहे हमें इसका एहसास हो या ना हो। हम अपनी पूजा कर रहे हैं उन चीजों की जो हमने बनाई है, जो चीजें हमने अपने हाथों से बनाई है, चाहे वो टेलीविजन सेट हो या नई ऑटोमोबाइल, भौतिकवाद। ये सभी चीजें देवी देवता बन गई है। सेक्स इफिसुस के दिनों या रोम के दिनों की तरह ही एक देवी बन गया है। ये आधुनिक देवता है, और पवित्र शास्त्र कहता है मूर्ति पूजा जो लोग इसे करते हैं उनका भाग उस झील में होगा जो आग और गंधक से जलती रहती है। ये दूसरी मृत्यु है। प्रकाशित वाक्य 21:8 में परमेश्वर मूर्ति पूजा से घृणा करता है। और फिर तीसरी बात जो आप में से कुछ लोगों को मसीह से दूर रख सकती है वो है सांसारिकता। क्योंकि यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपने प्राण को खो दे तो उसे क्या लाभ होगा? या मनुष्य अपने प्राण के बदले में क्या देगा? मत्ती 16 में यीशु ने कहा, आप में से बहुत से लोग हैं जो अपनी अनंत आत्मा को इस दुनिया की थोड़ी सी चीज के लिए बेच रहे हैं। लेकिन यीशु ने कहा, मान लीजिए कि आपको मध्य पूर्व का सारा तेल, दक्षिण अफ्रीका का सारा सोना, हॉलैंड के सारे हीरे, पूरी दुनिया की सारी दौलत मिल गई, और आपके पास ये सब था। सारा संगीत, सारी संस्कृति, सारा दर्शन, दुनिया का सारा मनोविज्ञान, आपके पास ये सब था, और आपने अपनी आत्मा खो दी। ये इसके लायक नहीं होगा। और फिर भी आप बस थोड़ी सी चीज के लिए अपनी आत्मा खो रहे हैं। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आपके पास पैसा नहीं होना चाहिए। बाइबल में कहीं भी परमेश्वर किसी अमीर आदमी की निंदा नहीं करता जब तक कि वह इसका दुरुपयोग न करे, या जब तक कि उसने इसे गलत तरीके से प्राप्त न किया हो, तब वो निंदनीय है। लेकिन बाइबल कहती है, क्या तुम नहीं जानते कि संसार से मित्रता करना परमेश्वर से बैर करना है? इसलिए जो कोई संसार का मित्र होना चाहता है वो अपने आप को परमेश्वर का बैरी बनाता है। अब उस शब्द संसार का क्या अर्थ है? ये कॉस्मोस है। इसका मतलब है बुराई पर हावी एक विश्व प्रणाली, दुनिया की व्यवस्था का वो बुरा हिस्सा जिसमें हम रहते हैं। उससे मित्रता का अर्थ है परमेश्वर से बैर। और परमेश्वर कहता है, उनके बीच में से निकलो और अलग रहो। प्रभु कहता है, और अशुद्ध वस्तु को मत छू। नए नियम में सांसारिकता का मतलब उस रिश्ते से था जो लोगों का उनके सामाजिक वातावरण के साथ था। हमें दुनिया की बुराइयों से अलग होना है। अब शायद आपने कुछ महीने पहले टेलीविजन पर उन 40 व्हेल मछलियों की विशाल तस्वीरें देखी होंगी जिन्होंने किसी अज्ञात जैविक कारण से खुद को समुद्र तट पर फंसा लिया और मर गई। उन्होंने मृत्यु के लिए अपने रहने का वातावरण छोड़ दिया और मर गई। और आप में से बहुत से लोगों ने पवित्र शास्त्र में रहने और परमेश्वर के लिए जीने का वातावरण छोड़ दिया है और दुनिया में चले गए हैं, और आपकी आत्मा परमेश्वर के प्रति मर चुकी है। ये स्कैंडिनेविया के लेमिंग की तरह है। वे एक साथ इकट्ठा होते हैं और किसी अज्ञात कारण से समुद्र में चले जाते हैं और मर जाते हैं।
आप जानबूझकर अपनी खुद की आत्मिक मृत्यु लाते हैं। आप अपने चारों ओर की दुनिया की बुराइयों के साथ जाकर अपनी खुद की अनंत मृत्यु को बढ़ावा देते हैं और आपके चारों ओर की दुनिया आपको अपने साचे में ढाल लेती है और ये यीशु मसीह के पास आने में आपके लिए बाधा बन जाती है, क्योंकि बाइबल कहती है कि आपको दुनिया में मौजूद गलत चीजों को छोड़ना होगा। वासना और लालच और नफरत और पूर्वाग्रह और दुनिया का भौतिकवाद वाला हिस्सा जो गलत है। जब आप मसीह के पास आते हैं तो आपको उससे मुड़ना होगा और यही कारण है कि आधुनिक समय में मसीह का अनुसरण करना इतना कठिन है। ईसाई होना आसान नहीं है। मैं आपको बेवकूफ नहीं बनाऊंगा। मुझे लगता है कि दुनिया के किसी भी अन्य हिस्से की तुलना में आधुनिक अमेरिका या आधुनिक पश्चिमी दुनिया में अभी ईसाई होना अधिक कठिन है। आप देखते हैं कि ओरिएंट के कुछ हिस्सों में या दुनिया के कुछ हिस्सों में ईसाई होने के लिए आपको वास्तव में मसीह के लिए खड़ा होना पड़ता है और आपको कष्ट सहना पड़ता है। लेकिन ऐसे देश में जहां कोई पीड़ा नहीं है और कोई शारीरिक उत्पीड़न नहीं है, वहां बस फिसलते रहना काफी आसान है। वास्तव में मसीह को न जानते हुए खुद को ईसाई कहना, लेकिन वास्तव में ईसाई न होना, नए नियम का ईसाई नहीं। और ऐसे हजारों लोग हैं जो जीवन भर चर्च गए हैं और बपतिस्मा लिया है और पुष्टि की है, लेकिन फिर भी मसीह को नहीं जानते हैं। और फिर एक और बाधा गुप्त पाप है। बाइबल कहती है, भजनहार ने प्रार्थना की, मुझे गुप्त दोषों से शुद्ध कर। और पौलुस ने रोमियो को लिखा, जिस दिन परमेश्वर यीशु मसीह के द्वारा मनुष्यों की गुप्त बातों का न्याय करेगा। आप परमेश्वर से कोई रहस्य नहीं रख सकते। आपके दोस्त उनके बारे में कुछ नहीं जानते। आपके परिवार को शायद पता भी न हो, लेकिन आप जानते हैं और परमेश्वर आपसे उनके बारे में बात कर रहे हैं। ये टेलीविजन पर इनक्रेडिबल हल्क की तरह। मुझे लगता है कि मैंने इसे एक बार देखा है, शायद 2 बार, लेकिन मैंने इसके बारे में पढ़ा है और अगर मैं इसे सही ढंग से समझता हूं तो ये हमेशा अपने अंदर के व्यक्ति से छुटकारा पाने की कोशिश कर रहा है। और शायद आप अपने गुप्त पापों के साथ अपने दिल में छिपे हुए आदमी से जूझ रहे हैं। आज रात उन्हें मसीह के सामने स्वीकार करें, क्रूस पर आएं और अपने दिल के उन रहस्यों को लाएं और उन्हें उनके सामने रखें और कहें, प्रभु ये रहे, मैं समर्पण करता हूं। और फिर स्वधार्मिकता एक और चीज है जो लोगों को मसीह से दूर रखती है। बाइबल कहती है, एक ऐसी पीढ़ी है जो अपनी दृष्टि में तो शुद्ध है, तो भी उसका मैल धोया नहीं गया है। अपनी ही नजरों में शुद्ध, एक दूसरे की पीठ थपथपाते हुए ये कहना कि हम अच्छे हैं जबकि वास्तव में हम बुरे हैं। ये कहना कि हम अच्छे हैं जबकि वास्तव में हम पाप कर रहे हैं और परमेश्वर के नियमों को तोड़ रहे हैं। ये हमें मसीह से दूर रखता है। स्वधार्मिकता। अब हमने बाधाओं को देखा है, आइए यीशु को देखें। ये एक व्यक्तिगत बुलावा है। यीशु जक्कई की ओर मुड़ते हैं और उसे नाम लेकर बुलाते हैं। वो जक्कई को पेड़ के ऊपर देखते हैं। आप देखते हैं कि जक्कई एक गूलर के पेड़ पर चढ़ गया था और एक डाल पर बाहर था। वहां बैठकर यीशु को देख रहा था और अचानक शहर का सबसे अलोकप्रिय व्यक्ति, शहर का सबसे घृणित व्यक्ति, शहर का सबसे पापी व्यक्ति, महान भविष्यद्वक्ता यीशु द्वारा अपना नाम पुकारे जाने की आवाज सुनता है और यीशु कहते हैं, जक्कई। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि वो कितना चौंका होगा कि उस सारी भीड़ और उन धार्मिक नेताओं में से उसे शहर के सबसे बड़े पापी को उसके नाम से बुलाया गया। बाइबल कहती है कि यीशु अच्छा चरवाहा है। वो अपनी भेड़ों को नाम लेकर बुलाता है और उनकी अगुवाई करता है। उत्पत्ति में हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर आदम को पुकारने के लिए व्यक्तिगत रूप से अदन की वाटिका में आए। उन्होंने कहा, आदम आदम तू कहाँ है? और बाद में उन्होंने अब्राहम को बुलाया। उन्होंने कहा, अब्राहम, याकूब, मूसा, यहोशू, गिदोन, शमूएल, दाऊद, सुलेमान। उन्होंने उन सबको नाम लेकर बुलाया। यशाया, यिर्मया, यहेजकेल, दानियल। उन्होंने उन्हें नाम लेकर बुलाया। और फिर जब प्रभु यीशु मसीह आए
तो उन्होंने अपने चेलों को नाम लेकर बुलाया। वो समुद्र के किनारे गए और उन्होंने पुकारा, शमौन पतरस, अंद्रियास, याकूब, यूहन्ना और चुंगी की चौकी से एक और आदमी, जक्कई की तरह एक चुंगी लेने वाला, मत्ती, आ और मेरे पीछे हो ले। और वो उठा और तुरंत यीशु के पीछे हो लिया। और दमिश्क की सड़क पर उन्होंने कहा, शाऊल, 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 तू मुझे क्यों सताता है? और पतमुस के टापू पर उन्होंने कहा, यूहन्ना, उन्होंने आपको नाम लेकर बुलाया। आपका नाम क्या है? जिम, मैरी, सूजी, पीटर? उन्होंने आज रात आपको नाम लेकर बुलाया। वो आपका नाम जानते हैं, वो आपके बारे में सब कुछ जानते हैं और उन्होंने आपको बुलाया। और वो कहते हैं, मैरी, अपनी सीट से उठो और आकर आज रात मुझे ग्रहण करो। मैं तुम्हारे घर और तुम्हारे दिल में आना चाहता हूं। जिम, तुम्हें मेरी जरूरत है। तुम जानते हो कि तुम्हें मेरी मदद की, मेरी क्षमा की जरूरत है तुम्हें स्वर्ग ले जाने के लिए। अपनी सीट से उठो और आओ। उन्होंने आपको नाम लेकर बुलाया। उन्होंने पेड़ के ऊपर देखा और कहा, जक्कई, और ये एक तत्काल बुलावा था। उन्होंने कहा, जक्कई, झटपट कर, जल्दी कर, हमारे पास ज्यादा समय नहीं है। और वो आपसे यही कहते हैं, जल्दी करो, झटपट करो। यदि आप मसीह के पास आने वाले हैं तो अभी आए। आपके पास ऐसा क्षण फिर कभी नहीं हो सकता है। बाइबल कहीं भी कल का वादा नहीं करती कि आप बचाए जा सकते हैं। ये आज है, आज ही उद्धार का दिन है, अभी स्वीकार्य समय है। आपके लिए कल नहीं हो सकता है। आपके राष्ट्रगान में एक छोटी सी कविता है जिसे कभी कभी मैं सुनने से चूक जाता हूं जब इसे गाया जाता है, और ये एक सुंदर बात है। हे प्रभु हमारे परमेश्वर, उठ, हम अपनी आशाएं तुझ पर टिकाते हैं। परमेश्वर हम सबको बचाए। आज रात आपके लिए मेरी यही प्रार्थना होगी। परमेश्वर हम सबको बचाए। और प्रभु यीशु इसीलिए आए कि खोए हुओं को ढूंढे और उनका उद्धार करे। आज वो आपको तत्काल नाम लेकर बुला रहे हैं, और ये एक सफल बुलावा था क्योंकि जक्कई ने जल्दबाजी की। आप जानते हैं उसने क्या किया? उसने पेड़ से नीचे उतरने का इंतजार नहीं किया। उसने छलांग लगा दी। और डीएल मूडी, पिछली सदी के प्रचारक, ने कहा कि जक्कई का परिवर्तन डाल से जमीन तक आते आते हो गया था। और मुझे उम्मीद है कि यह लगभग सच है। धनी युवा शासक यीशु के पास आया। वो यीशु के सामने गिर पड़ा। वो यीशु की ओर दौड़ रहा था, यीशु तक पहुंचने के लिए जल्दबाजी कर रहा था। और वो यीशु के पास पहुंचा, लेकिन वो कीमत नहीं चुका सका और वो खो गया। भले ही यीशु उससे प्यार करते थे और यीशु ने कोशिश की और यीशु ने उससे बात की और उसे कीमती समय दिया, फिर भी वो युवक कभी यीशु के पास नहीं आया। लेकिन जक्कई, वो बड़ा पापी, यीशु के पास आया और यीशु जक्कई के घर गए। और आप जानते हैं कि मुझे क्या लगता है? मुझे लगता है कि यीशु शायद मत्ती को अपने साथ ले गए थे, और मुझे उम्मीद है कि मत्ती और जक्कई की देर रात तक बातचीत हुई होगी। और मत्ती ने उसे अपने अनुभव के बारे में बताया कि कैसे वह भी एक चुंगी लेने वाला था और कैसे वो एक पापी था और कैसे यीशु ने उसे नाम लेकर बुलाया था। और उन्होंने कहा, मेरे पीछे हो ले। और मत्ती ने कहा, मैं ठीक तभी उठा और उनके पीछे हो लिया, और मुझे इसका एक मिनट के लिए भी पछतावा नहीं हुआ। उन्होंने मेरा जीवन बदल दिया। उन्होंने मुझे आश्वासन दिया है। उन्होंने मेरे परिवार को आशीष दी है। उन्होंने हमारे परिवार को एक साथ लाया है। ओह, मैं उनके लिए मर सकता हूं। मैंने उन्हें अपना जीवन दे दिया है। और जक्कई ने वो सुना। और मैं कल्पना करता हूं कि मत्ती ने उस रात उससे कहा, तुम्हें पता है जक्कई, अगर तुम मसीह के पास आते हो, अगर तुम यीशु के पास आते हो, तो तुम्हें कुछ क्षतिपूर्ति, रेस्टिट्यूशन करनी होगी। तुम्हें अपने जीने का पूरा तरीका बदलना होगा और तुम्हें यीशु मसीह के लिए अपनी निष्ठा खुले तौर पर घोषित करनी होगी। हमें दुनिया में रहना है, लेकिन इसके नहीं होना है।
हम दो दुनियाओं में रहते हैं। हम इस दुनिया में रहते हैं, लेकिन हम एक और दुनिया, स्वर्ग के राज्य के नागरिक भी हैं, और हमारी पहली निष्ठा हमेशा स्वर्ग के राज्य के प्रति होती है। हाँ, मैं कल्पना करता हूं कि मत्ती ने उसे वो सारी बातें बताई। परिणाम क्या हुआ? परिणाम ये हुआ कि जक्कई ने मसीह को ग्रहण किया। अब मसीह को ग्रहण करने में केवल मानवीय तर्क से परे विश्वास का एक कार्य शामिल है। बाइबल कहती है, सांसारिक मनुष्य परमेश्वर के आत्मा की बातें ग्रहण नहीं करता, क्योंकि वे उसकी दृष्टि में मूर्खता की बातें हैं, और न वह उन्हें जान सकता है, क्योंकि वे आत्मिक रीति से जांची जाती है। दूसरे शब्दों में, आप जैसा एक स्वाभाविक व्यक्ति परमेश्वर के राज्य में अपना रास्ता तर्क से नहीं बना सकता। आप मसीह तक अपने तर्क से नहीं पहुंच सकते। मैं कल्पना नहीं करता कि जक्कई बैठ गया और यीशु के बारे में सभी दर्शन और सभी धार्मिक बहसों से गुजरा। उसने बस विश्वास से खुशी खुशी उन्हें ग्रहण कर लिया, बस एक छोटे बच्चे की तरह, और यीशु ने उसे स्वीकार किया और उसे क्षमा कर दिया। आप देखते हैं कि मसीह आज रात हमारे दिल के दरवाजे पर दस्तक दे रहे हैं। वो आप जैसे लोगों से उन्हें ग्रहण करने के लिए कह रहे हैं, और उन्होंने ये कहते हुए उन पर आरोप लगाया। उन्होंने ये कहते हुए उस पर आरोप लगाया, ये मनुष्य पापियों को ग्रहण करता है। क्या आप एक पापी हैं? क्या आपने परमेश्वर का कानून तोड़ा है? मैं एक पापी हूं। क्या आप है? निश्चित रूप से आप है। वो पापियों को ग्रहण करता है। क्या ये एक अद्भुत बात नहीं है कि वो पापियों को ग्रहण करता है? और जब मैं खड़ा होता हूं और यदि वे मरने पर स्वर्ग के द्वारों पर मुझसे पूछें पासवर्ड क्या है, तो मैं कहूंगा, मैं यहां परमेश्वर के अनुग्रह और दया से हूं, उस कार्य के कारण जो यीशु मसीह ने क्रूस पर किया। मैं यहां बिली ग्राहम द्वारा किए गए किसी अच्छे काम के कारण नहीं हूं। मैं स्वर्ग इसलिए नहीं जा रहा हूं क्योंकि मैंने आज रात यहां जैसे लोगों से भरे एक बड़े स्टेडियम में प्रचार किया है। मैं स्वर्ग इसलिए नहीं जा रहा हूं क्योंकि मैंने बाइबल पढ़ी है। मैं स्वर्ग इसलिए नहीं जा रहा हूं क्योंकि मैंने प्रार्थना की है। मैं एक अद्भुत ईसाई पत्नी और 5 ईसाई बच्चों के कारण स्वर्ग नहीं जा रहा हूं। मैं परमेश्वर के अनुग्रह और दया के कारण स्वर्ग जा रहा हूं। मैं एक पापी हूं। मैं न्याय का पात्र हूं। मैं नरक का पात्र हूं। मैं मसीह के कारण जा रहा हूं, और मैंने मसीह को ग्रहण किया है। मैंने उन्हें अपने दिल में आने दिया है, और मैं क्रूस पर आया हूं। उन्होंने मेरे पाप क्षमा कर दिए हैं। मेरे पास अनंत जीवन है। मैं जानता हूं कि मैं आज रात बचाया गया हूं। मैं जानता हूं कि मैं कहां से आया हूं। मैं जानता हूं कि मैं यहां क्यों हूं। मैं जानता हूं कि मैं कहां जा रहा हूं, और अगर वो आज रात आ जाए तो मैं तैयार हूं। क्या आप ये जानते हैं? क्या आप उस बारे में सुनिश्चित हैं? ये मनुष्य पापियों को ग्रहण करता है, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर के संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। आप उन्हें ग्रहण करें और उन्हें अपने जीवन में आने दें, और आप पाएंगे कि आनंदित होने का क्या मतलब है। मसीह के बिना आपके जीवन में उस खाली जगह को भरने के लिए कुछ और संतुष्ट नहीं करता है। सेक्स ऐसा नहीं करता, नशीली दवाएं ऐसा नहीं करती, शक्ति, लोकप्रियता, वो सब कुछ भी नहीं है। मसीह सब कुछ है। और फिर जब आपके पास मसीह है तो आप यहां और अभी जीने के लिए तैयार हैं, एक बड़े एल के साथ जीवन, लाइफ, जब आप वास्तव में मसीह को अपने उद्धारकर्ता के रूप में जानते हैं। हाँ, जक्कई ने आनंद के साथ मसीह को ग्रहण किया। और एक और बात पर ध्यान दें, जक्कई ने खुले तौर पर सार्वजनिक रूप से मसीह को स्वीकार किया। वो पूरे शहर में अपने सभी दोस्तों के सामने खड़ा हुआ और उसने कहा, मैं गलत रहा हूं, मैं एक पापी रहा हूं। मैं वो सब कुछ बहाल करने के लिए तैयार हूं जो मैंने कभी किया है, यदि आवश्यक हो। जो भी लगे, अब से मैं यीशु मसीह का अनुसरण कर रहा हूं। वो मेरे प्रभु है और वह मेरे उद्धार करता है। वो यरीहो के इस शहर में मुझे खोजने और बचाने आए थे।
वो हैलिफैक्स में इस धर्म युद्ध के रूप में आपको खोजने और बचाने आया है, और उन्होंने आपको नाम लेकर बुलाया, और वो कहते हैं झटपट कर, जब तक समय है आजा। क्योंकि आप देखते हैं कि पवित्र शास्त्र कहता है, जो कोई पुत्र का इनकार करता है उसके पास पिता भी नहीं है, जो पुत्र को मान लेता है पिता भी उसी का है। इसके अलावा पवित्र शास्त्र कहता है, जो कोई स्वीकार करेगा कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है, परमेश्वर उसमें रहता है और वो परमेश्वर में। और यीशु ने कहा, यदि तुम मनुष्यों के सामने मेरा इनकार करोगे, यदि तुम सार्वजनिक रूप से मेरा इनकार करोगे, मैं उसे अपने पिता के सामने जो स्वर्ग में है स्वीकार नहीं करूंगा। आप देखते हैं कि यीशु मसीह सैकड़ों लोगों के सामने सार्वजनिक रूप से क्रूस पर लटके थे, मर रहे थे, आपके लिए लहू बहा रहे थे, और वो आपसे सार्वजनिक रूप से उन्हें ग्रहण करने के लिए कहते हैं। और मैं आपसे एक पल में ऐसा करने के लिए कहने जा रहा हूं। 3 चीजें हैं जो आपको करनी है। पहले, इसे सुने ताकि आप कभी भी न्याय के समय खड़े होकर ये न कह सके, मैं कभी नहीं जानता था। सबसे पहले आपको अपने पाप से मन फिराना, रिपेंट होगा। आप मन कैसे फिराते हैं? शब्द रिपेंट का अर्थ है अपना मन बदलना। इसका मतलब है मुड़ना। आप अपने जीवन में इस दिशा में जा रहे हैं, आप मुड़ते हैं और एक नई दिशा में चलना शुरू करते हैं। अब आप अपने आप मुड़ने में सक्षम नहीं हो सकते हैं, वास्तव में आप नहीं कर सकते। आपको कहना होगा, प्रभु मुझे मुड़ने में मदद करें, मुझे मन फिराने में मदद करें। इसका मतलब है कि आप मसीह को अपने जीवन में आने देने और अपने जीने के पूरे पैटर्न, अपनी जीवन शैली, सब कुछ बदलने में मदद करने के लिए तैयार हैं, यदि आवश्यक हो। और फिर दूसरी बात, विश्वास के द्वारा आप उसे ग्रहण करते हैं। अब वो शब्द विश्वास आपको ठोकर खिला सकता है। इसका मतलब है कि आप प्रतिबद्ध हैं, कि आप अपना पूरा जीवन यीशु मसीह को समर्पित करते हैं। आप किसी अन्य देवता पर भरोसा नहीं कर रहे हैं, आप किसी अन्य धर्म पर भरोसा नहीं कर रहे हैं। आप आपको बचाने के लिए यीशु मसीह और केवल उन पर भरोसा करने के अलावा किसी और चीज पर भरोसा नहीं कर रहे हैं। यही विश्वास है, मसीह के प्रति पूर्ण प्रतिबद्धता। और फिर तीसरा, आप उनका अनुसरण करने के लिए तैयार हैं, आप उनके शिष्य बनने के लिए तैयार हैं। अब शिष्य शब्द का अर्थ है सीखने वाला या अनुशासन। इसका मतलब है अनुशासित सीखना। आप उनका अनुसरण कर रहे हैं, बाइबल का अध्ययन करके, प्रार्थना करके, गवाही देकर, चर्च में उपस्थिति के द्वारा मसीह के अनुग्रह और ज्ञान में बढ़ रहे हैं। आप कहते हैं, खैर बिली, आप जानते हैं कि मैं उन चीजों में से अधिकांश पहले से ही कर रहा हूं। लेकिन क्या आप वास्तव में मसीह को जानते हैं? क्या आप इसके बारे में सुनिश्चित हैं? यदि आप सुनिश्चित नहीं हैं, यदि आप निश्चित नहीं हैं कि मसीह आज रात आपके दिल में है और आपके पाप क्षमा कर दिए गए हैं, तो वो आपको नाम लेकर बुला रहे हैं, वो आपको देख रहे हैं और वो कहते हैं, झटपट कर और आजा। मैं आपसे अभी अपनी सीट से उठने के लिए कहने जा रहा हूं। आप में से सैकड़ों हर जगह से, जैसा कि हमने हर रात देखा है, अपनी सीट से उठें और आकर सामने खड़े हो जाएं और आकर कहें, मैं आज रात विश्वास के द्वारा क्रूस पर आना चाहता हूं और मैं अपने पापों की क्षमा चाहता हूं। मैं जानना चाहता हूं कि मेरे पास अनंत जीवन है। मैं जानना चाहता हूं कि मैं स्वर्ग जा रहा हूं। आप अभी उठें और जल्दी आएं और यहां खड़े हो जाएं। यदि आप दोस्तों या रिश्तेदारों के साथ हैं, तो वे इंतजार करेंगे। और आपके आने के बाद मैं आपसे एक बात कहूंगा और आपके साथ प्रार्थना करूंगा, और हम आपको आपके ईसाई जीवन में मदद करने के लिए कुछ साहित्य देंगे। और फिर आप जा सकते हैं और अपने दोस्तों से मिल सकते हैं। लेकिन मैं किसी से भी इस पवित्र क्षण में अभी स्टेडियम छोड़ने के लिए नहीं कहूंगा। प्रार्थना के भाव में हर कोई जैसे लोग पहले से ही आ रहे हैं, आप भी अभी उठें और आएं। परमेश्वर आपको नाम लेकर बुला रहे हैं। यीशु आपकी दिशा में देख रहे हैं और वो आपके दिल को जानते हैं और वो कहते हैं, आओ, आप उठें और जल्दी आएं।